हुए ये तय किया कि लोगों की सेहत सबसे ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए इस बार मकर संक्रांति का जो स्नान है, मकर संक्रांति का जो पर्व है, उस पर किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से बड़ा खबर आ रहल बटुए। मकर संक्रांति काल मनावल जाई, लेकिन एकरा पहले ही मकर संक्रांति में सार्वजनिक कार्यक्रम पे रोक लाग गई बटुए। गंगा पोखरा पे आवे जाए पूरी तरह से प्रतिबंध बटुए। एसडीएम साहब कहनी संक्रमण से जान बचावल सबके प्रशासन के बटुए जिम्मेवारी। खबर का बटुए विस्तार से जान ली। बक्सर जिला के अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोरखराम एगो संयुक्त प्रेस वार्ता क के बतैनी कि यह संक्रमण के तेजी से बढ़त प्रसार के देखत अब की बार मकर संक्रांति के सार्वजनिक रूप से मनावे पे प्रतिबंध लगा दिहल गइल बा। माने कि गंगा जी में अब नहाए उहाए के नहीं खे, अगर नहाइनी तो डंटा भी खाए के तैयार रही। ऐसे में जिला के तमाम लोग से प्रशासन आग्रह कइले बा, अभी प्रेम पूर्वक आग्रह कइले बटुए। एसडीएम साहब और साथ साथ डीएसपी साहब आग्रह कइले बानी कि अपना घर ही में मकर संक्रांति के त्यौहार मनाई। गंगा घाट आ पोखरा के बैरिकेटिंग क दिहल बा, ओइजा लोग के घरे प्रतिबंध लगा दिहल बा पहुँचे पो। एसडीएम साहब बारे में जानकारी दे डीएम एसपी के द्वारा पूर्व में ही संयुक्त रूप से आदेश जारी कइल गए रहे, लेकिन फिलहाल दोनों पदाधिकारी के माने एसडीएम साहब के माफ़ करब, डीएम साहब के जौन पदाधिकारी बानी डीएम साहब वहाँ के संक्रमित भइला के चलते ये आदेश जौन बटुए अनुमंडल स्तर पे दिहल गईल। एक अनुपालन के जिम्मेवारी दिहल गईल बा। अनुमंडल पदाधिकारी कहनी कि जौना से संक्रमण का स्तर बढ़ रहल बा, ऐसल में फिलहाल जीवन बचावे खातिर प्रयास करे के आवश्यकता बा। सार्वजनिक आयोजन होता तो संक्रमण के प्रसार के संभावना बढ़ जाई। एसडीएम साहब बतैनी कि मास्क पहनल हर व्यक्ति खातिर जरूरी बा। बहुत ही आश्चर्य के बात बा कि हर व्यक्ति अपन जाने वाला पहचाने वाला लोग के संक्रमण के काल में भी खोइले बड़न। ये भारत में रउरा सबके भोजपुरिया समाचार बता दे कि केहू ऐसा व्यक्ति ना हुई जे अपन जान पहचान के एगो व्यक्ति कोरोना काल में उनकर जीव ना चल गई हुई, फिर भी लोग मास्क पहने से कतराता रहन। यह सवाल पो पूछे गईला पो कई गो सरकारी कर्मी मास्क पहने से भी परहेज कर रहल बड़न। यहाँ के कहनी कि सरकारी कर्मी के तो और सख्ती से नियम के पालन करे के चाही। रउरा सबके बता दी कि अनुमंडल पदाधिकारी बतैनी कि पिछला कुछ दिन से सदर विधायक संजय तिवारी के जनता दरबार लगावल जात रहे, लेकिन उस सूचना मिलल जनता दरबार के स्वयं ही वहाँ के स्थगित कर देनी। संक्रमण की गति बढ़ रही है, ये सब लोग जान ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों की तैयारी भी पूरी है और सतर्कता भी पूरी है। अच्छी बात है कि जनता से सहयोग भी पूरा मिल रहा है, इसलिए हमारे यहाँ स्थिति अभी नियंत्रण में है और संक्रमण की स्थिति बेकाबू नहीं हो रही है। लोग भी सहयोग कर रहे हैं, हमारा तंत्र भी पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा तैयार है। एहतियात भी हम लोग ज़्यादा बरत रहे हैं और इसी एहतियात के क्रम में जो आगामी मकर संक्रांति का त्यौहार है, जो बक्सर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं स्नान करने के लिए, मेले भी लगा करते हैं आमतौर पे जब स्थिति ठीक रहती है। हम लोगों ने ये देखते हुए कि जनता का और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का हित सर्वोपरि है और ये आयोजन कहीं कोई सुपर स्प्रेडर न बन जाए, इसलिए एहतियातन हम लोगों ने इस आयोजन पर रोक लगाई है। जिला प्रशासन ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए ये तय किया कि लोगों की सेहत सबसे ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए इस बार मकर संक्रांति का जो स्नान है, मकर संक्रांति का जो पर्व है, उस पर किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाई गई है। इसमें तैयारियां करनी थी वो हम लोगों ने की है। आसपास के ज़िलों को खबर भी कर दी गई है। सभी थानों को सतर्क मोड में रखा गया है, खासकर जो सीमावर्ती क्षेत्र के थाने हैं उनको आगाह कर दिया गया है कि वो सुबह से ही कल पूरी चौकसी बरतें। जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं उनको रेगुलेट करें। जो श्रद्धालु भूलवश आ भी जा रहे हैं उनको अच्छे से समझाएं कि स्थिति क्या है, क्यों इस स्नान पे रोक लगी हुई है। और आप लोगों के माध्यम से, इस सशक्त माध्यम से पुनः एक बार हम लोग सभी से आग्रह करेंगे कि मकर संक्रांति का त्यौहार घर पे मनाएं, सुरक्षा के साथ मनाएं, अपने और दूसरों लोगों की सेहत का भी ध्यान रखें। उन्होंने जो स्थानीय मंदिर हैं वो पहले से बंद हैं, जो धार्मिक स्थल हैं वो पहले से बंद हैं। उनको इस बात की जानकारी है कि किसी भी तरह का आयोजन नहीं होना है,
किसी तरह के अभी जन समूह किसी धार्मिक आयोजन को लेकर लगाने की भी मनाही है। तो हम लोगों ने पहले भी सभी जो हमारे समाज के सम्मानित महंत पुजारी वगैरह हैं इनको भी ब्रीफ किया है, उनको भी लूप में लिया है। उनके माध्यम से श्रद्धालुओं को पहले भी खबर दी गई है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, पोस्टर लगाए गए हैं ताकि जो लोग अभी तक अनजान हैं उनको भी ये जानकारी हो जाए और लोग एक दूसरे को ये सूचित भी करें कि इस बार मकर संक्रांति के स्नान पर यहाँ नहीं आना है, अपने घर पे ही रहना है, उस त्यौहार को मनाना है और भीड़ भाड़ से बचना है अपनी सेहत के लिए, अपने परिजनों की सेहत के लिए और अपने ज़िले की सेहत के लिए भी ये सावधानी आवश्यक है। सर, सार्वजनिक मास्क लगाने का जहाँ तक सवाल है, नागरिकों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। पहले की तुलना में अब ज़्यादा लोग मास्क लगा रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। प्रशासन की तरफ से प्रतिदिन अलग अलग जगहों पे जांच हो रही है, जुर्माना भी लगाया जा रहा है और लोग भी इसका महत्व समझ रहे हैं। पहले और अब की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। एक चीज़ और है सर कि मास्क जांच में रसीद पे लिखा गया है कि 2 मास्क दिया जा रहा है, मगर वहाँ पे मास्क नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ पर्ची काटी जा रही है। जहाँ तक कभी कभी उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में ऐसा हो पाता होगा, लेकिन मास्क दिया जाना था। पिछला जो गाइडलाइन था उसमें मास्क दिए जाने की आवश्यकता थी, दिया जाता था। लेकिन हाँ, अब ये ज़रूर है कि अब जागरूकता का स्तर वो नहीं है जो 2 साल पहले या 1 साल पहले था। अब लोग खुद जागरूक हैं, लोगों ने इस महामारी का सबसे विभत्स स्वरूप देखा है। तो ऐसे में लोगों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो जब बाहर निकलें, जान तो उनकी है, सेहत उनकी है, तो इस बात पे ध्यान दिए बिना कि हमें मास्क मिलता है कि नहीं मिलता है, अपनी सुरक्षा के लिए हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वो मास्क के साथ निकलें, मास्क अच्छे से पहनें।